मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना अंतर्गत ग्राम सभा भाटी खुर्द में सम्राट अशोक के जन्मदिन पर एक मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम मौर्य, प्रदेश प्रकाश अपनी जनता पार्टी, विशिष्ट दीनानाथ मौर्य पूर्व विधायक रामपुर कारखाना देवरिया समाजवादी पार्टी, मुख्य वक्ता चंद्रशेखर मौर्य प्रबंधक श्री श्यामपति फार्मेसी कॉलेज आदि मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर धर्म सिंह गौतम वर्तमान प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहाना ने सम्राट अशोक मौर्य के बहुमूल्य जीवन की प्रशंसा करते हुए बखूबी मौर्य वंश के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। इस समारोह में बहुत सारी महिलाएं, बच्चे और नौजवानों ने भरपूर सहयोग दिया और वक्ताओं की बातों को बखूबी सुना। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामविलास मौर्य, उपाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य, महामंत्री सुखदेव मौर्य, कोषाध्यक्ष डॉक्टर लल्लन मौर्य आदि ने किया। मंच के लोगों को जानता हूं और अगर हम सबका नाम लेने लगे तो उस समय में से 2 मिनट 1 मिनट माइनस हो जाएगा। उस बात को खत्म करते हुए केवल 2-3 बात मैं कहूंगा। पहली बात यह कि देश में एक ऐसा काल आया जब यह देश बहुत ही कई 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसमें एक महाजनपद मगध बहुत शक्तिशाली था। बाकी जितने महाजनपद थे इनमें आपसी फूट थी, लड़ाई थी और यूनान के लोगों का जो आक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा था पश्चिमोत्तर से और भारत की धरती कराव थी। ऐसे समय में इस देश में एक युवा और आज के लिए एक महामानव चंद्रगुप्त मौर्य का आविर्भाव होता है, जिसने पूरे भारत को संगठित करके उस पश्चिमी शक्तियों को, यूनानी शक्तियों को देश से खदेड़ने का काम किया और एक बहुत बड़े भारत की स्थापना किया जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक उसमें है। थोड़ा सा समय रह गया था और उसको सम्राट अशोक ने, अभी गा रहे थे बिरहा में, कलिंग युद्ध में उसको भी मिलाने का काम किया। लेकिन उस लड़ाई में इतना ज्यादा रक्तपात हुआ कि अशोक का हृदय पिघल गया। उसने कहा कि ऐसा राजसत्ता लेके मैं क्या करूंगा जिसमें चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हो। तत्पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने शांति का मार्ग ढूंढा और उन्होंने कहा कि अब मैं लोगों के दिलों को जीतने का काम करूंगा और इसके लिए उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। जगह जगह जन सुविधाएं दिया, जन कल्याण कार्य किया, जगह जगह नहर बनवाया, तालाब खुदाया, रास्तों में सराय यानी होटल जिसको हम कहते हैं उसकी स्थापना करवाया, पेड़ पौधे लगाया, जगह जगह जनता के कल्याण के लिए उन्होंने अभिलेख लिखा, इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें होती हैं। बहुत से आरोप लगाए जाते हैं कि यदि अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया होता तो भारत का इतिहास कुछ और रहा होता, क्योंकि बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, तलवार उसने रख